हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और इंग्लिश स्पेशल बैच का पूरे 3 क्लास आपको हो चुका है और आज आपका चौथा क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज मैं जो भी बताऊंगा कॉन्सेप्ट पर आधारित बताऊंगा, मतलब आज की क्लास में आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। आपने कहीं पर भी नाउन आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल नया तरीके से नया चीज़, नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। बिल्कुल पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि पूरे सीक्वेंस से वीडियो देखिए, डे 1 से क्लास देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ सके, क्योंकि ये आपका 4th नंबर क्लासेस है, चौथा क्लास है। पूरे 3 क्लास आपको हो चुका है और तीनों क्लास में बेसिक मैंने इंग्लिश का जो भी बेसिक फंक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं करोगे, आप सब जानते हो कि जब तक किसी चीज़ का जड़ मजबूत नहीं होता आगे कैसे भर पाओगे, वो स्ट्रांग नहीं होता, राइट। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले बेसिक पार्ट को डेवलप कीजिए, बेसिक पार्ट को अच्छा कीजिए, तभी जाके आप इस क्लास को देखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए पहले उस तीनों वीडियो को देख लीजिए एक बार, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। आपको बिल्कुल नया तरीके से नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को 100% मिलेगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चंस होती है, समझने में प्रॉब्लम्स होती है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका 100 to 10% आंसर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें कहानी को, चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जब तक आप सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। चलिए, ओके। तो स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने इंग्लिश का जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियोज़ है, मतलब इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, वोकैबुलरी को कैसे इनहेंस करना है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश का जो मेन पार्ट होता है वो वोकैबुलरी होते हैं, है ना। जब तक आपका वोकैब ठीक नहीं है बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, इंग्लिश स्ट्रैटेजी एंड वोकैबुलरी स्ट्रैटेजी करके। उन दोनों वीडियो को पहले ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। डे 1 से क्लास देखकर तब डे 4 में आइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन चैप्टर, जिसका चैप्टर का नाम है आपका नाउन। हेडिंग कर लीजिएगा नाउन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम्स में 100 to 10% इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, रेलवे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, आईटी एंट्रेंस, किसी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंपल्सरी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का पेपर 100 to 10% आता है। चाहे आप 11th-12th का बच्चे हो, 11th-12th में भी ग्रामर पोर्शन ज़्यादा आने लगे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के कारण। इसीलिए आप फोकस कीजिएगा, हमेशा सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे बन पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो नाउन की बात करते हैं। तो सर बात को ध्यान से समझिएगा, नाउन क्या है सर? एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, मतलब संसार की जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ का एक अपना नाम हो वो नाउन हो जाएगा, ठीक है, वो नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नाम को नाउन कहते हैं, इतना चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो 3 कैटेगरी में नाउन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका विजिबल, दूसरा इनविजिबल और तीसरा यूनिट। मतलब कि आप ध्यान से समझना, विजिबल का मतलब क्या होता है सर? विजिबल का मतलब होता है जो इंसान, जैसे कि आपकी आँख जो है, जिसको देख दे, आप जिसको देख दो वो नाउन हो जाएगा। क्लियर? आपकी आँख जिसे देखता है वो नाउन हो जाएगा। इसको आप देख रहे हो, ये नाउन है। इसको आप देख रहे हो, बोर्ड को देख रहे हो, नाउन है, ठीक है ना। इसको देख रहे हो, नाउन है। मतलब संसार की कोई भी वस्तुएं, कोई भी चीज़ें जिसको आपकी आँख देख रहा है वो नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे याद कर लो, ये बेसिक बात है। लेकिन एग्जाम्स में क्या करना है कि इससे भी एडवांस लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा।
सिर्फ देखने से, नाउन पहचानने से नाउन के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, ध्यान रखिएगा। और एडवांस लेवल तभी समझ में आएगा जब आप इसके बेसिक पार्ट को समझोगे। इसलिए मेजो पर आ रहा हूँ ना, सभी चीज़ बेसिक पार्ट्स है, बेसिक बातें हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। नाउन को पहचानना का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट मैं सिस्टम तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज समझिएगा। ओके, तो नाउन इज़ नेमिंग वर्ड, और जो विजिबल है वो नाउन की कैटेगरी में आएगा। सर विजिबल क्या क्या हो सकता है? आप कहोगे सर विजिबल किसी पोर्शन को देख सकते हैं, आप किसी पोर्शंस को देख सकते हो, या किसी प्लेसेस को देख सकते हो, किसी थिंग्स को देख सकते हो, किसी एनिमल्स को देख सकते हो। जो बच्चे पोर्शन का हिंदी नहीं जानते हैं, सिंपल सा है यार, पोर्शन का मतलब क्या होता है? जनता, लोग, बात समझ में आ रहा है? ओके, प्लेसेस का मतलब होता है स्थान, किसी स्थान का नाम, ठीक है। थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं, मतलब ये पेन, ये मार्कर क्या है? थिंग्स है, वस्तुएं हैं। किताबें क्या है? थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं। टेबल, कुर्सी क्या है? थिंग्स है, राइट। एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स मतलब क्या होता है? जानवर। मतलब इस सभी चीज़ को हम देख सकते हैं, यह विजिबल की कैटेगरी में आता है। तो ये सभी चीज़ क्या हो जाएंगे सर? नाउन की कैटेगरी में आएगा। जैसे मान लीजिए पोर्शन का नाम अगर बात करते हैं सर, राम, राम को देख सकते हैं ना, तो ये विजिबल की कैटेगरी में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड नाउन, ये एक नाउन हो जाएगा। राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कोई भी पोर्शन विजिबल की कैटेगरी में आता है, तो दिस इज कॉल्ड नाउन। जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, कैट हो गया, ये सब क्या है सर? विजिबल की कैटेगरी में आता है, तो नाउन हो गया, ठीक है। प्लेसेस की बात करते हैं तो आप लिख लो इंडिया, तो इंडिया भी एक प्लेसेस है। इंडिया हो गया, बिहार हो गया, ये सब प्लेसेस का नाम है, इसे हम देख सकते हैं, यह विजिबल की कैटेगरी में आता है, तो दिस इज कॉल्ड नाउन, ये भी नाउन हो जाएगा। थिंग्स की बात करते हैं तो आप पेन लिख सकते हो या बुक लिख सकते हो, तो ये सब विजिबल की कैटेगरी में आता है। ओके, उसके बाद एनिमल्स की बात करते हैं सर, कैट हो गया, काऊ हो गया, ठीक है, डॉग हो गया, ये सब क्या है सर? एनिमल्स के नाम है, तो ये सभी नाउन की कैटेगरी में आता है। बेसिक बात पहले समझ लीजिए, उसके बाद एडवांस लेवल पर हम ले चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मैं जो भी पढ़ाता हूँ बेसिक्स टू एडवांस। बेसिक लेवल आपका स्ट्रांग होगा तभी आप एडवांस लेवल इंग्लिश सीख पाओगे, ध्यान रखना, है ना। दुनिया की कोई भी एग्जाम आ जाए आपके सामने, आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। जो अगला कैटेगरी है विजिबल कैटेगरी, समझ के आप लोग विजिबल किसे कहते हैं? जिसको आपकी आंख देख रहा है, इट इज़ कॉल्ड विजिबल। अगर हम बात करते हैं दूसरा कैटेगरी तो इसको बोलते हैं सर इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है जिसको हम नहीं देख सकते। फेल्ट ओनली मतलब जिसको महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते सर? महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हवा, तो हवा को हम लोग देख सकते हैं नहीं ना, तो हवा को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, तो हवा क्या हो जाएगा सर? नाउन हो जाएगा। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम लोग फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, नाउन हो गया। ये सब आता है सर इनविजिबल की कैटेगरी में, मतलब सिर्फ हम फेल्ट कर सकते हैं, राइट, महसूस कर सकते हैं। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो क्या हो जाएगा? नाउन की कैटेगरी में आ गया, है ना। बात करते हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है सर? ईमानदारी, तो ईमानदारी को देख सकते हैं नहीं ना, तो ईमानदारी हो गया नाउन। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट कहो, ईमानदार, तो ये एक एडजेक्टिव है, मतलब किसी पर्सन का गुण बताता है। अगर इसी में ऑनेस्टी कहा जाए तो ये नाउन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये इनविजिबल है, इसको महसूस कर सकते हैं, मतलब ईमानदारी को लोग महसूस करता है। मान लीजिए कोई भी इंसान आपके साथ ईमानदारी से काम करता है, तो आपको महसूस होता है ना कि वो ईमानदारी से काम कर रहा है, आप बोलते हो ना उसे, तो इसी को कहा जाता है इनविजिबल, मतलब महसूस करना, फेल्ट ओनली। आ रहा समझ में? तो ध्यान रखना, फेल्ट ओनली का मतलब क्या क्या एक्शन, क्या क्या कैटेगरीज में आ सकता है, तो आप फील कर सकते हो, या एक्शन कभी कभी हो जाता है, एक्शन भी नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे कि मान लीजिए मूव, तो मूव मतलब चलना, मूव करना, आगे बढ़ना, तो मूव क्या है सर? एक्शन है, मतलब आगे बढ़ना, चलना, ये क्या एक्शन है। अगर हम बात करते हैं मूवमेंट, तो मूवमेंट का मतलब होता है चाल, तुम्हारा चाल देखो ऐसे चल रहा है। लोग बोलते हैं ना तुम्हारा चाल क्या है, क्या चाल से चल रहे हो, तो ये महसूस कर रखे हो। जैसे कि वो मान लीजिए कोई भी इंसान अगर गलत चाल से चल रहा है, तो आपको महसूस होता है ना कि वो गलत चाल से चल रहा है, तो आप उसको बोलते हो कि ठीक से चलो यार, बिल्कुल। तो मूवमेंट ये क्या बताता है? एक्शन, मतलब एक्शन से बताता है। तो कभी कभी एक्शन बताने वाले वर्ड्स भी नाउन की कैटेगरी में आता है या इनविजिबल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद क्वालिटी, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। जैसे कि मान लीजिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी होता है, ठीक है, तो ऑनेस्टी हो गया, ये आपका बता दिया क्वालिटी। आ रहा है समझ में?
फीलिंग में आप एयर ऑक्सीजन भी डाल सकते हो, ठीक है। ये होता है, आपको समझ में आ रहा है। स्टेट्स का मतलब क्या होता है, बचपना, जैसे कि चाइल्डहुड हो गया, एडल्टहुड हो गया, बचपना, अवस्थाएं होती है आपकी, क्या अवस्थाएं हैं, तो इन सभी कैटेगरी नाउन को डिनोट करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल्स की दृष्टि से बात करें, फीलिंग में आप लिख सकते हो एयर, एयर भी नाउन हो जाएगा, O2 मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा, NO, ठीक, N2 भी ऑक्सीजन हो गया, CO2 ऑक्सीजन हो गया। ये सब फील कराता है इंसान को, आ रहा है समझ में, फील कराता है इंसान को, ठीक है। बात करते हैं एक्शन, तो एक्शन में आप मूवमेंट डाल सकते हो, मूवमेंट मतलब होता है सर चाल, आपका क्या चाल है, फील कर सकते हो, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इनविजिबल कैटेगरी में होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं क्वालिटी की, तो आप बोल सकते हो सर ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, राइट। उसके बाद स्टेट्स की बात करते हैं तो कुछ भी लिख सकते हो, चाइल्डहुड लिख सकते हो, एडल्टहुड लिख सकते हो, ठीक है। ये सब आपकी अवस्थाएं बताती है, ये सभी नाउन की कैटेगरी में आता है। बेसिक बातें समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि देखो लव, लव क्या है सर, लव का मतलब होता है प्यार करना, क्या होता है सर, प्यार करना, इसका मतलब होता है प्यार करना, ठीक है। तो प्यार करना, तो ये क्या है सर, वर्ब है, वर्ब है ना। अगर बात करते हैं आई लव यू, तो आई लव यू में क्या किया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब ये वर्ब की तरह काम करता है, ये वर्ब की तरह काम करा। अगर इसी एक्शन, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है, अगर इसी को ऐसे लिखा जाए, लव चेंजेस अ पर्सन, लव चेंजेस अ पर्सन, तो यहाँ पे लव क्या एक्शन बता रहा है, नहीं, प्यार जो है वो पोर्शन को चेंज कर देता है, यहाँ पे ये एक्शन बता रहा है, लेकिन लव क्या एक्शन बताया यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पे लव जब एक्शन नहीं बताया तो ये नाउन हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में जो रहता है वो नाउन होता है, राइट। तो यहाँ पे नाउन हो गया, तो इसी को कहते हैं एक्शन, ठीक, इनविजिबल की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखिएगा। सिंपल बातें समझना बेहद ज़रूरी है, ओके। उसके बाद जो तीसरा कैटेगरी है सर, यूनिट एंड अदर्स। जैसे कि मान लीजिए केजी, ये सब क्या है आपका, यूनिट है, केजी, मीटर, सेंटीमीटर, पाउंड, हेक्टेयर, ये सब क्या आता है, नाउन की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखिएगा, ओके, समझ में आ रहा है। केजी, मीटर, सेंटीमीटर, हेक्टेयर, पाउंड, जितने भी यूनिट्स है सभी नाउन की कैटेगरी में आएगा। बेसिक बातें हैं, ध्यान से समझना। उसके बाद बात करते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का नाम अगर आपसे पूछे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए, ओके, बीमारी का नाम आ जाए, जहाँ नाम आ जाए ना वो नाउन की कैटेगरी में होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सब नाउन होगा। नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ वीक, सप्ताह का नाम आ जाए, नेम ऑफ डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सब क्या है, नाउन है। अगर कोई आपसे पूछे संडे नाउन है या नहीं, तो कहोगे सर बिल्कुल नाउन है, क्योंकि यह डे का नाम है, आ रहा है समझ में। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये सब क्या है, नाउन की कैटेगरी में आता है। क्लियर यहाँ तक, चलिए। और ईयर मतलब 2003, अगर आपसे कोई पूछे सर 2003 क्या नाउन है या नहीं, कहोगे सर बिल्कुल नाउन है, क्योंकि 2003 क्या है, वर्ष का नाम है, ईयर का नाम है। आ रहा है समझ में, स्पेशल चीज़ मिल रहा है ना, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज समझिएगा, एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, आपसे इजीली एग्जाम्स क्वालिफाई होगा, दुनिया की कोई भी एग्जाम आ जाए, राइट। तो ईयर का नाम आ जाए, ये भी अपने आप में नाउन है। सीजन आ जाए, वेदर आ जाए, ये भी नाउन है। विंटर, समर, ये सब क्या है, नाउन है। वर्षा ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, ये सब क्या है, नाउन है। आ रहा है समझ में। उसके बाद मंथ की नाम की बात करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब क्या है, नाउन की कैटेगरी में आएगा। यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, बेसिक बात है समझ लीजिए, एडवांस लेवल में आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा, पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इस प्रकार से सिर्फ पहचानने से एग्ज़ाम के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एग्ज़ाम्स में क्या होगा सर, सेंटेंस के रूप में क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको सेंटेंस में बताना है, सेंटेंस में बताना होगा कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड नाउन है, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये मेन फोकस होना चाहिए एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा ध्यान से। नोट्स की बात करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि पिछले वाले वीडियो को देख कर आओ, तभी समझ में आएगा ये चीज़। हर क्लास पिछले वाले वीडियो से रिलेट करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। चलिए नोट्स को ध्यान से समझिए, इसी से आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपसे क्वेश्चंस ईजी हो जाएगा, है ना। नाउन के बारे में समझ गए, कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए नाउन बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे ना, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए आपसे पूछे वाटर क्या नाउन होगा,
सर बिल्कुल नाउन होगा, क्योंकि वाटर विजिबल की कैटेगरी में आता है, वो नाउन हो जाएगा। आ रहे समझ में? ओके। अगर आपसे पूछा जाए भाप जो होता है वाह वेपर, क्या नाउन होगा वेपर? तो सर बिल्कुल नाउन होगा, क्योंकि वेपर को विजिबल होता है, उसे फील भी कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी कोई कोई वेपर को इनविजिबल की कैटेगरी में आता है, जैसे कि पेट्रोल का वेपर, ठीक है। पेट्रोल का वेपर क्या होता है? इनविजिबल होता है, तो वो भी नाउन की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? दुनिया की कोई भी वर्ड्स आपके सामने आ जाए, नाउन डेफिनेटली बता दोगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा वर्ड्स है आपके मन में जो नाउन आप समझ नहीं पा रहे हो, ये वर्ड्स नाउन है या नहीं, तो उस वर्ड को कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा वो नाउन है या नहीं, ठीक है। इस प्रकार के हैबिट अपने मन में रखना है, सर से क्वेश्चंस पूछने की हैबिट 100% डालना है, तभी आप आगे निकलोगे, ध्यान रखना इस बात को। ओके, चलिए नोट्स को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको बारीकी से समझ में आएगा। सबसे पहला नोट्स क्या है सर, समझिएगा ध्यान से, कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, मतलब कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नाउन होगा, डेफिनेटली नाउन होगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन में किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, बस दो ही चीज़ होता है, दो के अलावा कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। ये पहला पॉइंट्स है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट्स है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल आ जाए या आपका आ जाए डिटरमाइनर्स, तो इसके बाद जो भी होगा वो नाउन होगा। इसके बारे में बताएंगे क्या होता है आपका डिटरमाइनर्स, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका डिटरमाइनर्स, एग्जाम्स में 100 to 10% आता है। अगर आर्टिकल्स आ जाए, आर्टिकल का मतलब होता है सर ए एंड द, और ये क्या होता है बताते ध्यान से। इसके बाद जो भी शब्द आ जाए वो नाउन की कैटेगरी में होगा, ध्यान रखना। जैसे कि मान लीजिए आपका डिटरमाइनर्स की बात करते हैं तो पोजीशन, जो आपका पोजीशन बताए, जैसे कि पोजीशन बताने वाले आधिकारिक होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या बताता है सर? पोजीशन, मतलब अधिकार बताने का काम करता है। अगर कोई भी सेंटेंस में ये सब वर्ड्स आपको मिल जाएं, तो इसके बाद जो भी रहे सभी नाउन की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस में वर्ड आपको पहचानना है कि यह नाउन होगा या नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में ये सब चीज़ आ जाए, इसके बाद जो भी वर्ड्स है उन सभी चीज़ को नाउन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो कैटेगरी है सर, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब होता है सर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब चीज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी आ जाए, इसके बाद जो भी वर्ड्स आ जाए वो सभी नाउन की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखिएगा। जो तीसरा पार्ट है सर नॉमिनल्स नंबर्स, जैसे कि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद जो भी आ जाए वर्ड्स वो सभी नाउन की कैटेगरी में होगा, ध्यान रखना। आ रहा है समझ में? उसके बाद अगला, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका क्वांटिटीफायर्स, मतलब जो क्वांटिटी बताता है, जैसे कि मच, सेवरल, ये सब वर्ड्स क्वांटिटी बताने का काम करता है, मात्रा बताता है, ध्यान रखना। सम हो गया, मेनी हो गया, मच भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, मच तो ही थे यहाँ पे, ठीक है। डजन हो गया, ये सब क्वांटिटी बताने का काम करता है। लिटिल, फ्यू, नो, ऑल, एनी, लॉट ऑफ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो क्वांटिटी बताने का काम करता है। और क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स के बाद वाले जो भी शब्द आएंगे, जो भी वर्ड्स आएंगे, नाउन की कैटेगरी में हो जाएगा। ये नोट्स आपको समझ में आया? 4 नोट्स मैंने आपको पढ़ाया, 1 2 और यहाँ पे 4 होगा, 6 पूरा नोट्स है। इन 6 नोट्स को बहुत ही ज़्यादा VVI कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि यही 6 नोट्स आपको सेंटेंस में नाउन पहचानना सिखा देगा। आ रहा है समझ में? नाउन पहचानना आपको सिखा देगा। ओके, चलिए इसको बढ़िया से नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 सेंटेंसेस है। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा शब्द नाउन होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नाउन जो चैप्टर है एक फंक्शनल ग्रामर पर काम करता है, एक फंक्शनल ग्रामर पर काम करता है। सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड किस प्रकार यूज हुआ है, यूज़ के अकॉर्डिंग आपको बताना है। जैसे कि आपको पहले वाले सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि लव जो है वो नाउन होता है और कभी कभी वर्ब की काम करता है। तो एग्जाम्स में हमेशा यूजेस के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझना। इसीलिए इन सभी नोट्स को समझना बेहद ज़रूरी है। ओके, चलिए देखते हैं। तो आप इस वाले सेंटेंस को ध्यान से समझना। सभी सेंटेंस को क्या करना है सर, आपको नाउन चुनना है। ओके, तो क्या करो, आप वीडियो को पॉज करिए और सभी सेंटेंस को एक बार लिखिए अपने कॉपी पे और खुद से ट्राई कीजिए कि कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा शब्द नाउन है। ओके, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिए। जल्दी पॉज कीजिए।
हो गया, आपने देख लिया, आपने सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से इसमें नाउन है। ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है कि दिस इज़ द लेक, दिस इज़ द लेक। यहाँ से एक बार ध्यान से समझना, आपको अगर सर इस वाले कंडीशन में जो लेक है ना, वो द के ठीक बाद है। और मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल्स के बाद जो भी शब्द आता है वो नाउन की कैटेगरी में आएगा, या आर्टिकल होता है ए एंड द, ठीक है। यहाँ द क्या है सर, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद जो भी आए ये क्या होगा सर, नाउन। तो पहले वाले सेंटेंस में लेक अपने आप में नाउन हो जाएगा। दिस जो है वो आपका क्या है सर, प्रोनाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव तरह काम करता है कभी कभी, ठीक है। तो ये प्रोनाउन की कैटेगरी में, क्योंकि सब्जेक्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कभी एडजेक्टिव नहीं बनता, सॉरी, है ना। सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा, लेकिन यहाँ पे दिस कोई नाम नहीं है, ओके, इसलिए नाउन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सर, प्रोनाउन हो जाएगा, ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। किसका सही है कमेंट ज़रूर कीजिए सर, मेरा सही है, ओके। चलिए, तो पहला सेंटेंस में लेक ही एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को बताता है, कि जो नाउन की तरह यूज़ हुआ है, ओके। आ रहा है समझ में। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। जो नेक्स्ट सवाल है सर, आई नीड अ डजन बनानास। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो डजन है ना वो क्वांटिटी बताता है सर, क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। और क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स के बाद जो भी वर्ड होगा सब नाउन की कैटेगरी में होगा। सर यहाँ बनानास नाउन की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि ये बनाना क्या है, नाम है किसी फल का। आ रहे समझ में। और आई क्या है सर, प्रोनाउन हो जाएगा, सिर्फ आपको नाउन बताना है, ठीक है। अगला सवाल, द सेवरल स्टेट्स हैव ऑल्सो सर्टेन लोकल पब्लिक हॉलीडेज। अब यहाँ पे आप मुझे बताना सर कौन सा ऐसा वर्ड्स है जो नाउन को बताने का काम करता है, जो नाउन को बताने का काम करता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आप ध्यान से समझना, द सेवरल, यहाँ पे सेवरल आ रखा है, द आर्टिकल है, सेवरल क्या बताता है सर, सेवरल क्वांटिटी बताता है, ओके। तो यहाँ पे क्वांटिटी के बाद जो भी होगा वो नाउन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट्स अपने आप पे नाउन की कैटेगरी में हो गया। और यहाँ पे हॉलीडे को देखोगे, पब्लिक को देखोगे तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, क्योंकि जनरल बात है, हॉलीडेज मतलब डे का नाम है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है ना, इसीलिए नाउन की कैटेगरी में आएगा, ओके। अगला सेंटेंस को देखिए ध्यान से, यू हैव सीन आवर हाउस। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आवर जो है ना वो पोजीशन बताने का काम करता है सर, क्या बताता है सर, पोजीशन। आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, पोजीशन बताने का काम करता है। इसके बाद जो भी शब्द आते हैं वो सभी नाउन की कैटेगरी में होगा, तो यहाँ पे हाउस जो है ना वो नाउन हो जाएंगे, ठीक है। 5th नंबर सेंटेंस को ध्यान से समझना, आवर स्मॉल सिटी शुड हैव कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, कहोगे सर आवर यहाँ पे है, तो आवर बता दिया पोजीशन, और पोजीशन बताने वाले वर्ड्स के बाद जो भी शब्द आते हैं वो सब क्या होते हैं सर, नाउन होते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी बता दिया, और सिटी जो है वो नाउन हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी के बाद नाउन हो गया, आवर के बाद नाउन हो गया। शुड हैव अ कॉलेज, अ को देखोगे ना सर, तो अ एक आर्टिकल्स है, और आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड्स होते हैं सभी नाउन होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, एंड के पहले अगर नाउन होगा तो इसके बाद भी नाउन होगा, ध्यान रखना। एंड के बाद नाउन है तो हॉस्पिटल्स भी अपने आप में नाउन की कैटेगरी में आएगा। यहाँ तक दिक्कत है, कहोगे सर नहीं दिक्कत है। 6 नंबर ध्यान समझिए, ही बाउट 2 ऑरेंजेस। कहोगे सर यहाँ पे 2 जो है ना वो नोमिनल्स है, ठीक है, नोमिनल्स नंबर्स है 1 2 3, और नोमिनल्स नंबर के बाद जो भी शब्द आते हैं वो सभी नाउन की कैटेगरी में होगा। तो यहाँ पे ऑरेंजेस जो है अपने आप में नाउन होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स आपको हो रही है तो आप बिल्कुल कमेंट किया करो। कोई ऐसे शब्द, कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो आप कंफ्यूज्ड हो कि ये शब्द नाउन है या नहीं, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, उसका जवाब मैं 100 to 10% देने का प्रयास करूँगा, ओके। आ रहा है समझ में। पहले इसको बढ़िया से नोट्स कीजिए, फिर मिलते हैं अगले स्लाइड।